Hello बच्चों, let's read this question. The question say that giving one example, explain the shape of the following molecule. Molecule containing 2 lone pairs and 3 bond pair. First of all, key concept. Key concept होगा shape of molecule. तो सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके पास 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ClF3 होता है, क्लोरीन ट्राई फ्लूओराइड। इसमें जो सेंट्रल एटम है क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का जो होता है वो 7 होता है। S में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और P में यहाँ पे इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के साथ में 3 फ्लोरीन जुड़ा है। और अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो एटॉमिक नंबर 9 होता है। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। अब P में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तब इसका 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 फ्लोरीन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ पर 3d ऑर्बिटल खाली होता है, वैकेंट होता है कुछ इस तरीके से 3d। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p का d में चला जाता है। तो अब इसके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1 2 एक यहाँ पे d वाला ऑर्बिटल यूज हो जाएगा। तो इसके पास यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाएंगे और 2 लोन पेयर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएंगे। एक लोन पेयर ये हो जाएगा, एक लोन पेयर ये हो जाएगा। तो अब अगर इनके बॉन्ड को बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से इनका बॉन्ड बनेगा। सेंट्रल एटम क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन के साथ में 3 फ्लोरीन इस तरीके से ऐड हो जाएंगे और क्लोरीन के पास में यहाँ पर 2 लोन पेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना है तो 3 बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे इसमें और 2 लोन पेयर इसमें हो जाएंगे इस तरीके से। और इसका जो शेप होगा, जब लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं तो शेप बनता है, तो यहाँ पर इसका जो शेप होगा वो टी शेप होगा। टी शेप होगा, इस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो टी शेप होगा। तो इस तरीके से इसका ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ClF3 का शेप टी होगा, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।